वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको वैक्यूटेनल सैंपल कैसे लेना चाहिए। लेकिन यार भाई बहुत ही माइनर सा कंसर्न है, मैं आपके साथ शेयर कर जरूर करना चाहूँगा। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप ऊपर वाले की दुआ से आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू ब्लड सैंपल कलेक्शन। हमें ब्लड सैंपल कलेक्शन कैसे करना चाहिए। ब्लड सैंपल कलेक्शन करने का भी प्रोसेस हमें बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। लेकिन यार भाई बहुत ही माइनर सा कंसर्न है, मैं आपके साथ शेयर कर जरूर करना चाहूंगा कि जब भी हम कोई भी पेशेंट का सैंपल लेने के लिए जाते हैं तो पेशेंट हमसे जब भी हम उसके निडल लगाने वाले होते हैं तो वो हमसे कहते हैं कि भैया निडल है ना पतली लगाना। अब जब वो पतली निडल का जो कंसेप्ट है तो आप पेशेंट को कैसे समझाओगे? अगर सपोज कहीं पेशेंट को दर्द हुआ और वो आपसे कहे कि भैया आपने मेरे को मोटी सुई लगाई, मेरे को दर्द हो गया, तो आप उसको जस्टिफाई करोगे कि देखिए मैम, जो भी स्टैंडर्ड लैब होती हैं वो जो निडल का यूज करती हैं उनका जो साइज होता है ना वो 0.2 mm का होता है, तो वो बड़ा हुआ होता है। तो उससे क्या होता है ना कि जो हमारे ब्लड का जो फ्लो होता है उसमें हमारी जो सेल्स है वो डेड नहीं होती और उससे हमारे जो रिजल्ट्स है वो बेटर आता है और हमारे जो मशीनों में जाता है तो उससे जो हमारे रिजल्ट की क्वालिटी है वो बेटर देन होती है। इस वजह से जो भी स्टैंडर्ड लैब है अब वो वैक्यूटेनल्स का यूज करने लगे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको वैक्यूटेनल सैंपल कैसे लेना चाहिए। तो देखिए, सैंपल कलेक्शन करने के बहुत ही बेसिक रूल्स हैं। देखिए, जब भी हमारी जो ये एल्बो है इसका जो ये एरिया होता है, इस एरिया को क्या कहते हैं? एंटीकुबैटल फोसा एरिया कहते हैं। इस एंटीकुबैटल फोसा एरियाज में हमारी 3 मेन जो होती है, सबसे मेन वेन जिनका फ्लो होता है वो बहुत बढ़िया होता है। जो हमारे हैंड के इधर की साइड होगी, हमारे मतलब दिल के पास, हमारे दिल की होगी उसको बेसिलिस वेन कहते हैं, ठीक है, जो हमारे दिल के पास होगी। और जो मेन में वीडियो मीडियम में मिडल है तो उसको मीडियन कोबाइटल वेन कहते हैं। और जो हमारे साइड में है सिफेलिक वेन, मतलब साइड हेड वेन, है ना। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए। जब भी आप अगर किसी पेशेंट का सैंपल लेने जाते हैं तो हमारी जो मोस्ट कॉमन वेन कौन सी होती है? वो मीडियन कोबाइटल वेन होती है। हमने सबसे पहले इस वेन पर काम करना होता है, ठीक है। तो आप देखिए, मैं आपको ब्लड सैंपल कलेक्शन करना सिखाता हूँ। देखिए, अब आपको ये वीडियो भी दिखेगी साथ में, ठीक है। तो अब आप देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, पेशेंट के टॉर्निकेट बांधना है। और टॉर्निकेट का जो हमारा टाइम है, 1 मिनट से ज़्यादा हमें टॉर्निकेट नहीं बांधना है। अगर हम 1 मिनट से ज़्यादा टॉर्निकेट बांधते हैं तो उससे पेशेंट को कोगुलेशन फैक्टर्स की बीमारी भी हो सकती है, डिसऑर्डर हो सकते हैं, तो उससे कोई सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो हमें उसे अवॉइड करना है और 1 मिनट तक हमें टॉर्निकेट बांधना है, ठीक है। हमने फर्स्टली टॉर्निकेट बांधा, उसके बाद हमने हमारी जो एंटीकोबाइटल फोसा एरियाज है वहाँ पर हमने वेन को फील करा। हमें अगर मीडियन कोबाइटल वेन को हम सबसे पहले फील करते हैं क्योंकि ये सबसे मोस्ट कॉमन वेन है और सब में ज़्यादातर मिल ही जाती है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं तो हमने बेसिलिक वेन और सिफेलिक वेन पर भी काम करना होता है, ठीक है। तो हमने वो वेन को देख लिया और हमने उसको अच्छे से फील करना होता है। जब हमें अच्छे से फील होगी तभी हमें उस पर मिडल को प्रिक करना है। अदरवाइज हमने जब तक फील नहीं हो, जब तक कोई और साइड से कह रहा हो, हमें काम नहीं करना। जब हमें अंदर से फील होगा ना कि हाँ भाई हमें अभी यहाँ पर लग रहा है कि हाँ भाई है, तभी लगाना है, ठीक है। अब भाई सपोज आपको वेन फील हो गई, अब आपको वहाँ पर आप निडल लगाने वाले हैं। तो अब निडल लगाने से पहले आपको कॉटन और स्वैब से जो एरिया पर आप प्रिक करना चाहते हैं उस एरिया को अच्छे से क्लीन करना है और उसको 30 सेकंड तक छोड़ना है, ताकि जो हमारे वहाँ पर माइक्रोब्स हैं वो उनको डिस्ट्रॉय होने में हेल्प हो सके। जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अच्छे से किल हो जाएंगे, ठीक है, 30 सेकंड्स के लिए। अब हमने क्या करना है, अब हमारी जो ये वेन है और हमारी निडल है, अब निडल को हम खोलेंगे, वैक्यूटेनर में फंसाएंगे और वैक्यूटेनर से अब हम निडल को लगा रहे हैं, ठीक है। अब हमने जो हमारी जो वेन वाला एरिया है उसको हमें टच नहीं करना है। जब हमने शुरू में अच्छे से फील कर लिया है, आफ्टर दैट बहुत सारे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो है ना उस एरियाज पर वेन को फील करते हैं और फिर वो फील करा तो आपने जो माइक्रोऑर्गेनिज्म को साफ करा उसका तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, ठीक है ना। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, शुरू में आपको अच्छे से फील करना है, देन आपको अपने कॉटन स्वैब से साफ करना है, देन आपने प्रिक करना है। और जब आप प्रिक करेंगे वैक्यूटेनर को होल्ड करना है अच्छे से, ठीक है, और फिर हमने जिस वेन पर लेना हो उसको हमने लगाना है अच्छे से, ठीक है। तो हमारी जो हमारी ईडीटी फाइल हो गई और हमारी एसएसटी फाइल हो गई, जिस फाइल में हमें सैंपल लेना है तो उसको हमने अच्छे से कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद हमने वाइल्स को साइड में रखना है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गया, तो जो ये वाइल होती हैं इनको बिफोर फ्लेबोटोमी हमने लेबल करना होता है, हमने लैब आईडी लगानी होती है, पेशेंट का नाम लिखना होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से करनी होती हैं, ठीक है।
देन आपने टॉर्निकेट तुरंत रिमूव करना है और वैक्यूम को हटा देना है, ठीक है। अच्छे से वाइल रिमूव पहले करनी है, ठीक है। तो इन सारी बातों का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन हमने अब जो हमारे वाइल हैं वो हमारी लेवल्स हैं, सब हमने काम कर लिया। अगर आपको ये जो ब्लड सैंपल कलेक्शन का प्रोसेस अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।